सावन का महीना भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। यह महीना न केवल वर्षा ऋतु की सुगंध और हरियाली का प्रतीक होता है, बल्कि आध्यात्मिकता, भक्ति, प्रेम और प्रकृति की लयबद्धता से भी भरा होता है। जैसे ही आषाढ़ की विदाई होती है और सावन का आगमन होता है, वैसे ही संपूर्ण वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, खेतों में हरियाली लहराने लगती है और मन में उमंग भरने लगती है। सावन का पहला दिन जैसे ही आता है, लोगों में पूजा पाठ, व्रत और भक्ति का उत्साह जाग उठता है। विशेषकर यह महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। शिव भक्त पूरे महीने सोमवार के व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, दूध अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाने की कामना करते हैं। सावन में आने वाले प्रत्येक सोमवार को सावन सोमवार कहा जाता है और इनका धार्मिक महत्व अत्यधिक होता है। कन्याएं इस व्रत को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए करती हैं, तो पुरुष आत्मिक शुद्धि और सुख समृद्धि की कामना से। कांवड़ यात्रा की परंपरा भी सावन में देखने को मिलती है, जहां लाखों कांवड़िए गंगा से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। इस महीने में विवाह नहीं होते, परंतु भक्ति और साधना की प्रमुखता होती है। भारत के कई हिस्सों में झूले झूलने की परंपरा है, जो खासकर महिलाओं और युवतियों में अत्यधिक प्रिय होती है। लोकगीतों की गूंज, रिमझिम बारिश की धुन और हरियाली का सौंदर्य मिलकर सावन को एक उत्सव में रूप दे देते हैं। उत्तर भारत में विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में महिलाएं मेहंदी रचाकर, गीत गाकर और झूला झूलकर इस महीने का स्वागत करती हैं। सावन का महीना प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को सजीव करता है। कृषक वर्ग इस महीने में धान की रोपाई करता है, नदियां जल से भर जाती हैं और धरती मानो एक नवयुवती की तरह सजी संवरी नजर आती है। बच्चों के लिए यह वर्षा में भीगने, कागज की नाव चलाने और छुट्टियों का आनंद लेने का समय होता है। कवियों और लेखकों के लिए सावन प्रेरणा का स्रोत बनता है। हिंदी साहित्य में सावन पर अनेक कविताएं और गीत रचे गए हैं। चाहे वह विद्यापति के गीत हों या आधुनिक हिंदी के गीतकारों की रचनाएं, सावन की भावना हर शब्द में महसूस होती है। भारतीय सिनेमा में भी सावन का महत्व किसी से छुपा नहीं है। सावन का महीना पवन करे शोर जैसे गीत आज भी लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। धार्मिक दृष्टि से भी सावन विशेष रूप से शुभ और पुण्यदायक होता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन इसी महीने में हुआ था और इसी काल में भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। इस कारण यह महीना शिव भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सावन में महिलाएं हरियाली तीज, नाग पंचमी जैसे व्रत और पर्व मनाती हैं, जो पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि के लिए किए जाते हैं। मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं, शिव पुराण और कथा भागवत का पाठ होता है और लोग भक्ति में लीन रहते हैं। इस महीने का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण, आध्यात्मिक और मन को शीतलता प्रदान करने वाला होता है। बारिश की हर बूंद मन को आनंदित करती है और भीतर एक अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। सावन केवल एक ऋतु नहीं है, ये भावनाओं, परंपराओं और आत्मिक संबंधों की एक जीवंत कड़ी है, जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, हमारे भीतर श्रद्धा और प्रेम का संचार करती है। यह महीना हमें जीवन के छोटे छोटे सुखों की अहमियत समझाता है। एक कप गर्म चाय की चुस्की, भीगती धरती की सौंधी खुशबू, दोस्तों के साथ भीगने का रोमांच और परिवार संग व्रत पूजन की पवित्रता। सावन का आरंभ एक ऐसे अध्याय की तरह है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। प्रकृति, भक्ति, संगीत, प्रेम, कृषि और साहित्य। इसका स्वागत करना केवल एक ऋतु के आगमन का नहीं, बल्कि जीवन के एक संपूर्ण अनुभव का स्वागत करना होता है। सावन का प्रारंभ होते ही वातावरण में जो बदलाव आता है, वह केवल भौतिक नहीं होता, वह हमारे अंतर्मन को भी शुद्ध करता है।
बारिश की पहली बूंदें जैसे हमारी आत्मा को धो देती हैं और जीवन में एक नवीन चेतना का संचार होता है। लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर आपस में मेलजोल बढ़ाते हैं, त्योहारों की तैयारी में जुट जाते हैं और जीवन को फिर से एक नई रोशनी में देखने लगते हैं। इस तरह सावन का आगमन हमें हर साल ये याद दिलाता है कि जीवन में बदलाव ही स्थायी है और हर बदलाव अपने साथ सुंदरता, भक्ति और नए अवसर लेकर आता है। संस्कृति, आस्था और भावनाओं का जीवंत उत्सव है। यह महीना जब आता है तो केवल वर्षा नहीं लाता, बल्कि धरती पर एक नवीन जीवन का संचार करता है। ये प्रकृति का पुनरुत्थान है, जब सूखी धरती हरियाली से ढक जाती है और चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। खेतों में किसानों की उमंग दिखाई देती है, ग्रामीण इलाकों में बच्चों की किलकारियां सुनाई देती हैं और मंदिरों में शिव भक्तों की कतारें लग जाती हैं। इस समय कांवड़ यात्रा, हरिद्वार से लेकर नीलकंठ और अन्य तीर्थों तक की यात्रा भारत की आस्था का अद्भुत उदाहरण होती है। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर नंगे पांव मीलों चलते हैं, हर हर महादेव के जयकारों के साथ वातावरण को भक्ति रस में रंग देते हैं। सावन में झूले झूलने की परंपरा केवल एक खेल नहीं, बल्कि स्त्रियों के लिए आत्मिक आनंद और सौंदर्य का उत्सव होता है। नई नवेली दुल्हनें मायके बुला ली जाती हैं, वहां वह सखियों संग झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं, कचनार के पेड़ पे झूला पड़े जैसे लोकगीतों में प्रेम, विरह और भक्ति का अद्भुत संगम मिलता है। ग्रामीण संस्कृति में सावन का महत्व ऐसा है कि यह महीना पूरे साल की सबसे जीवंत स्मृतियां छोड़ जाता है। महिलाएं हरियाली तीज, संध्या, सोमवारी व्रत, मंगला गौरी जैसे पर्वों में सज धज कर भाग लेती हैं। उनके वस्त्र, गीत, नृत्य और रीति रिवाज पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देते हैं। बच्चों के लिए यह नाव बनाने, भीगने और मिट्टी की सौंधी खुशबू से जुड़ने का महीना है, तो युवाओं के लिए ये प्रेम, रोमांच और संगीत का समय है। इसी मौसम में लोकगीतों में विरह की पीड़ा गहराई से अभिव्यक्त होती है, जब प्रिय दूर होता है और प्रकृति उसकी याद दिलाती है। सावन के झूले पड़े जैसे गीतों में प्रेम और पीड़ा दोनों मिलते हैं। हिंदी फिल्मों में भी सावन को बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। इस महीने को अक्सर प्रेम, मिलन और विरह के प्रतीक रूप में चित्रित किया गया है। गीतकारों और संगीतकारों ने सावन के हर रूप को सुरों में पिरोया है। बारिश में नाचते, झूमते, प्यार जताते नायक नायिका सावन को दिल के बहुत करीब ले आते हैं। साहित्य में तो सावन विशेष स्थान रखता है। कवियों ने इसे सौंदर्य, प्रेम, भक्ति, प्रतीक्षा और प्रकृति से जोड़ते हुए अद्वितीय रचनाएं दी हैं। रसखान, रहीम, सूरदास, मीरा, कबीर से लेकर आधुनिक कवियों तक ने सावन की सजीव छवि प्रस्तुत की है। सावन का महीना जहां प्रकृति की देन है, वहीं यह आत्मा की पवित्रता का भी प्रतीक है। जब हम सावन में शिव की आराधना करते हैं तो ये केवल पूजा नहीं होती, ये हमारे भीतर के अंधकार को हटाने की प्रक्रिया होती है। हम जल चढ़ाते हैं ताकि हमारे भीतर की अग्नि शांत हो, बेलपत्र अर्पित करते हैं ताकि हम विनम्र बन सकें, और व्रत रखते हैं ताकि हमारे अंदर अनुशासन, संयम और श्रद्धा आ सके। शिव को वैराग्य का प्रतीक माना जाता है और सावन उसी वैराग्य की ओर एक कदम है। इस महीने में सच्चे मन से की गई भक्ति और साधना अत्यंत फलदायक होती है। गांव-गांव में शिव पुराण की कथाएं होती हैं। लोग सामूहिक रूप से आरती, भजन और कीर्तन करते हैं। बच्चों को इन अवसरों पर धार्मिक शिक्षा मिलती है और युवाओं को अपनी परंपरा से जुड़ने का मौका। साथ ही यह महीना हमें पर्यावरण के महत्व का बोध भी कराता है। वृक्षारोपण, वर्षा संरक्षण, नदी सफाई जैसे कार्य सावन में विशेष रूप से किए जाते हैं। यह वह समय होता है जब धरती सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, नदियां भर जाती हैं, तालाबों में जल आता है और पूरा पारिस्थितिक तंत्र जागृत हो जाता है। यही कारण है कि सावन को कृषक जीवन का भी पर्व कहा जाता है। किसान इस महीने में धान की रोपाई करता है, खेतों में हल चलता है,
और पूरे गांव में एक नया जीवन बहता है। भारतीय संस्कृति में यह महीना लोक और शास्त्र दोनों का सुंदर संगम है। एक ओर लोक जीवन में रंग, उत्सव और गीत होते हैं, तो दूसरी ओर शास्त्रों में ध्यान, साधना और आत्मज्ञान। ये दोनों रूप हमें ये सिखाते हैं कि जीवन केवल कर्म या भक्ति में से एक नहीं है, बल्कि दोनों का संतुलन है। सावन का महीना इसी संतुलन का प्रतीक है। जैसे जैसे यह महीना आगे बढ़ता है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे पर्व आते हैं जो हमें भाईचारे, प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जोड़ते हैं। जन्माष्टमी की रात जब भक्त झूलों में कान्हा को झुलाते हैं, तब सावन का आनंद अपने चरम पर होता है। श्री कृष्ण का जन्म, उनकी बाल लीलाएं, माखन चोरी, राधा संग्रास all resonate deeply in this divine season। इस प्रकार सावन केवल बारिश का महीना नहीं है, ये जीवन का उत्सव है जो हमें प्रकृति, परिवार, संस्कृति और अध्यात्म के साथ पुनः जोड़ता है। ये समय होता है स्वयं से संवाद का, भीतर झांकने का और जीवन को एक नवीन दृष्टि से देखने का।